Hello students, welcome to the class. This is English grammar class for second standard. In previous class we learn about word, sentence and noun. And in today's class we are going to learn about types of noun and noun number. प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड, सेंटेंस और नाउन के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन नंबर के बारे में पढ़ेंगे. जब हमने नाउन पढ़ा था तो हमने नाउन की जो डेफिनेशन दी थी, दैट इज नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. तो हमने कहा था कि जो नाउन है वो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को कहते हैं. तो अब इसके टाइप्स है. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. व्हाट्स प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, places and things. And the next is common noun. Common noun talks about people, places, animals and things in general. तो जो proper noun है, proper noun का मतलब है किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम. यानी अगर नाउन शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं तो जो proper noun है, proper noun खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, खास शख्स हम कहेंगे राहुल. खास शख्स. खास प्लेस हम कहेंगे श्रीनगर. थिंग यहां पे हम लेंगे होली कुरान. होली कुरान. तो ये सारे जो है ये पर्टिकुलर चीजें हैं. ये सारे पर्टिकुलर चीजें हैं. जो पर्टिकुलर चीजें होते हैं, पर्टिकुलर चीजों के नाम जो होते हैं उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं. अब है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन टॉक्स अबाउट पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स इन जनरल. यानी जो जनरल नाम होते हैं लोगों के, चीजों के या जानवरों के या जगहों के, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन का मतलब हो गया आम. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आम नाम होते हैं, चाहे चीजों के, जानवरों के या लोगों के, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, जिससे आपको समझ आ जाएगा. और इसमें डिफरेंस क्या है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में? दोनों ही नाउन्स है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. अब ये जो है ये खास है और जो कॉमन है ये आम है. यानी आम नाम और खास नाम. जहाँ जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, प्रॉपर नाउन में हमने लिया न्यू दिल्ली, यानी हमने प्लेस ली है. प्लेस में प्रॉपर नाउन में न्यू दिल्ली कहा और कॉमन नाउन में सिटी. प्रॉपर नाउन में राजू और कॉमन नाउन में बॉय. प्रॉपर नाउन में होली कुरान और कॉमन नाउन में बुक. ये जो सिटी, बॉय और बुक है ये जनरल नाम्स है. यानी शहर. शहर हम जनरल नाम, शहर जो है वो जनरल नाम है. किसी भी शहर का हम अगर हम कहेंगे, किसी भी शहर का नाम हम लेंगे तो हम कहेंगे शहर, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम नहीं लिया. जब हम उसका पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा था न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है. इसी तरह से हमने बॉय कहा, बॉय कॉमन नाउन है एंड राजू प्रॉपर नाउन है. बुक कॉमन नाउन है और होली कुरान प्रॉपर नाउन है. अब हम नाउन नंबर के बारे में जानेंगे. नाउन नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल आता है. नाउन नंबर, जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं, किसी नाम की बात करते हैं या नाम किसी का नाम लेते हैं, तो वो हमें ये भी दिखाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. मतलब वो ये भी शो करता है कि आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. सो व्हाट इज सिंगुलर? सिंगुलर क्या है? सिंगुलर का मतलब है वाहिद. सिंगुलर को उर्दू में वाहिद कहते हैं, मतलब एक या इकलौता. और प्लूरल को जमा कहते हैं, मीन्स मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा. सिंगुलर का मतलब है वाहिद और प्लूरल का मतलब है जमा. मतलब एक, किसी कोई एक चीज या कोई एक शख्स या कोई एक जगह, तो ये वो होता है सिंगुलर. और प्लूरल जो है वो होता है मोर देन वन. मोर देन वन. तो हम सिंगुलर कहेंगे सिंपली सिंगुलर इंडिकेट्स one person, one animal, one place, and plural indicates more than one. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे सिंगुलर की, यहाँ पे पेन है मेरे पास, तो ये एक ही है. अगर जब ये एक ही है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है. यहाँ पे पेन है, यहाँ हम लिखेंगे पेन. तो जो पेन है ये एक ही है, तो जो एक है तो तब क्या है? ये सिंगुलर. ये क्या दिखाता है कि ये सिंगुलर है. अब अगर मेरे पास एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होंगे, सपोज दो है या दो से ज्यादा है, 3, 4, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए. मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 या 100, जितने भी, बट मोर देन 1.
तो ये जो अब पेन जो है ये अब क्या है, मोर देन वन है, यहाँ पे 4 पेन्स है, तो ये प्लूरल बन गया। ये इस पेन का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है इसका, पेन्स आर प्लूरल। एक ही पेन मतलब सिंगुलर, मोर देन वन आर प्लूरल। पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे बुक। सपोज मेरे पास एक बुक है, तो जो एक ही बुक है दिस इज सिंगुलर, one book is singular and more than one books are plural। अब मेरे पास यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 या फिर 3 बुक्स है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 बुक्स है, तो ये है प्लूरल। अगर एक ही चीज होती है तो वो सिंगुलर होती है, अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वो प्लूरल कहलाते हैं, बुक्स। इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स लेंगे। सपोज गर्ल, गर्ल का मतलब है एक लड़की, एंड गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां, एक से ज्यादा, फिर चाहे वो 2 हो 3 हो या उससे ज्यादा हो। हम कहेंगे वन मोर, हम कहेंगे सिटी, शहर, सिटीज, बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्स एंड बॉक्सेस। तो ये जो यहाँ पे सारे हैं पेन, बुक, गर्ल, सिटी, बॉक्स, ये सिंगुलर्स है, और इस तरफ से जो है पेन्स, बुक्स, गर्ल्स, सिटीज, बॉक्सेस, ये प्लूरल है। तो इन शॉर्ट जो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है वाहिद, यानी कि कोई एक चीज या एक शख्स का नाम। तो जो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। जितने भी नाउन्स है अगर एक से ज्यादा हुए तो वो प्लूरल्स है, और अगर एक ही हुआ तो वो सिंगुलर है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल किस तरह से बनाते हैं। जबकि हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल की स्पेलिंग लिखते हैं, तो उसकी जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।